काफ़ी पुराने फ्रेंड ने एक मुझे एक बात बताई। जैसे कि आप सारे लोग जानते हैं कि मृत्यु अटल है, मृत्यु को रोका नहीं जा सकता, लेकिन मृत्यु के दर्द को कम किया जा सकता है। ऐसे ही उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उनके जिस कंपनी में वो भोपाल में काम करता तो वहाँ पर उसके एक कलीग का डेथ हुआ कुछ दिन पहले। उनको कैंसर हो रहा था, उनके मल्टीपल ऑर्गन्स धीरे धीरे खराब हो रहे थे और काफ़ी यानी कुछ ही दिनों के वो मेहमान थे। डॉक्टर ने बोला था कि 3-4 महीने, 6 महीने, 1 साल जितना गुजार सकते गुजार लेंगे। ये जब आप उनकी पत्नी को पता चली तो उनके लिए भी ये बात काफ़ी शॉकिंग थी, क्योंकि किसी भी पत्नी के लिए पति का जाना एक सबसे दुखदायी घटनाओं में से एक होता है। जब उनकी पत्नी को पता चला तो उन्होंने हिम्मत, सब्र और एक समझदारी का परिचय दिया। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने सबसे पहले उस कंपनी में इन्फॉर्म किया कि आप लोगों की मदद की ज़रूरत है हमें, और बस आप उनको काम में उलझा के रखिए, इनसे काम कराते रहिए। यदि ये ऑफिस आना चाहते हैं तो इन्हें ऑफिस आने दीजिए, लेकिन उनको ये बात पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो ये जानती थी अच्छे तरीके से कि शारीरिक पीड़ा से तो आदमी मुक्ति पा लेता है, लेकिन यदि मानसिक पीड़ा भी हुई, यदि मानसिक दिमाग में ये बात घुस गई तो डॉक्टर ने जो समय दिया है हो सकता है कि उनके पति उसके पहले चले जाए। तो उन्होंने उनको वर्क फ्रॉम होम अलाउ कराया और उनसे घर में काम करवाती रही ऑफिस के। जिस दिन उस आदमी की मृत्यु होती है उस दिन भी वो रात को 2 बजे तक काम किया था। कंपनी की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, कोई कोई वो कंपनी ने रियायत दे के रखी थी कि जितना काम करेंगे हम उतना एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन फिर भी वो शारीरिक तकलीफों से गुजर रहा था। तो उसकी पत्नी ने उसे उन प्रॉब्लमों से बाहर निकलने के लिए कि उसका ध्यान वहाँ नहीं जाए, इसीलिए उससे वो काम कराई जा रही थी। और लेकिन अंत में उनकी मृत्यु होती। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास उनकी तरह कोई आपका जीवन साथी उतना ही समझदार है, जो आपकी तकलीफ़ों को समझ रहा है और आपको तकलीफ़ों से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी कदर करें, उसका ध्यान रखें, उसके साथ अच्छे से पेश आए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए।